सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे जानकारी मिली कि उसकी बहन स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। बताया कि अधिक रात होने की वजह से वे लोग रात में नहीं जा सके। बुधवार की सुबह वे लोग पटना के लिए निकले। पटना निकलने के दौरान शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा की पत्नी सुमन शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार किया गया है वहीं उनका भी अंतिम संस्कार हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को आज दिल्ली से पटना लाया जा रहा है, जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम बार दीदी 31 मार्च को उनके बेटे की शादी में हुलास आई थी, जहां से वो अगले दिन पटना के लिए निकल गई। लेकिन पटना निकलने से पहले उन्होंने इच्छा जताई थी कि जल्दी फिर यहां आकर कुछ दिन रुकेगी, लेकिन किसको पता था कि मंगलवार की रात्रि उनकी आखिरी रात होगी। भाई बताते हैं कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद जब वो पटना और फिर राजस्थान चली गई। गायकी में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधना कभी नहीं भूली। अगर कभी नहीं पहुंच पाए तो डाक से राखी पहुंचती थी। अब उनके निधन की खबर से पूरा परिवार सदमे में है। जिस शारदा सिन्हा के गीतों की छठ घाट गुजते थे, आज उनके निधन से परिवार सहित पूरे गांव में गम का माहौल है। हम लोग अभी पटना निकल रहे हैं। हाँ, उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम के लिए हम लोग को खबर आया तो लोग पटना निकल रहे हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे पति का जहाँ हुआ है दाह संस्कार वहीं मेरा भी हो। इसीलिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ से लाया जा रहा है पटना, इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आई थी, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। 2 दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहते? बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे। म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन, भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक। आपने वहाँ जाकर रक्षाबंधन? हाँ, कई बार वहाँ करवाया, जब नहीं जाने के लायक रहे हालत और उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो पोस्ट करके भेज देती थी। लेकिन रेगुलरली अभी तक के लाइफ में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को राखी नहीं मिली और हमें राखी नहीं बनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना दानापुर न्यूज।